कैसे भागी बंगाली नर्स तालिबानियों के शिकंजे से। यह एक सच्ची कहानी है जिसकी शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के शहर कलकत्ता से। 1987 में सुष्मिता बनर्जी अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग खत्म कर एक अस्पताल में काम शुरू करती है। वह एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार की साधारण लड़की थी और उसके पिता सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। सुष्मिता को लोगों की सेवा करना अच्छा लगता था। दुखी मरीजों के चेहरे पर हंसी लाना और उनकी देखभाल करना सुष्मिता को पसंद था। अस्पताल में सुष्मिता की मुलाकात एक मरीज से हुई जो पैर की हड्डी टूटने से इलाज के लिए आया था। उसका नाम जाबाज खान था जो अफगानी था और कलकत्ता में ब्याज पर पैसे देने का व्यापार करता था। उसका इलाज करते करते सुष्मिता को उससे प्यार हो गया और जाबाज को भी वह बहुत पसंद थी। जाबाज ने सुष्मिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसने बिना सोचे हाँ कर दी, लेकिन सुष्मिता के माता पिता इसके लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो मुसलमान तो था ही लेकिन दूसरे देश अफगानिस्तान से आया था। इसीलिए सुष्मिता ने अपने माता पिता को बिना बताए जाबाज से शादी कर ली। शादी में सिर्फ उसका छोटा भाई ही आया था। सुष्मिता के माता पिता को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने सुष्मिता को तलाक लेने के लिए कहा। सुष्मिता यह नहीं करना चाहती थी और इसीलिए जाबाज खान के साथ अफगानिस्तान भाग गई। अफगानिस्तान की सुंदरता देखकर वह मंत्रमुग्ध रह गई। रेगिस्तान, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और नीला खुला आसमान, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जाबाज काबुल से 250 किलोमीटर दूर शराना गांव में रहता था। उसका पूरा परिवार एक साथ एक ही छत के नीचे रहता था। जाबाज के माता पिता, उसके 2 भाई और 2 भाइयों की 2 बीवियां, उनके बच्चे सब एक साथ खुशी से रहा करते थे। जाबाज के परिवार ने सुष्मिता का अफगानी रीति रिवाज से स्वागत किया। सुष्मिता यह सब देखकर बहुत खुश थी और इस बात से भी संतुष्ट थी कि वह जाबाज की इकलौती पत्नी है। कुछ ही दिनों बाद जाबाज की भाभी सादगी बहुत बीमार हुई और हकीम को इलाज के लिए बुलाया गया। गांव में कोई भी अस्पताल या दवाइयों की व्यवस्था नहीं थी। हकीम ने सादगी का इलाज करने की कोशिश की परंतु उसे नहीं बचा पाया। यह सब देखकर सुष्मिता हैरान और परेशान हो गई। कुछ दिनों बाद जाबाज किसी काम से पाकिस्तान जा रहा था। सुष्मिता ने उसे कुछ जरूरी दवाइयाँ ले आने को कहा ताकि वो घर वालों की छोटी मोटी बीमारियाँ ठीक कर सके। 1 हफ्ते बाद जाबाज दवाइयों के साथ वापस लौटा, साथ ही वह घर वालों के लिए तोहफे भी लाया था। सुष्मिता जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो उसने देखा कि जाबाज गुलगुटी और उसकी बच्ची शीरिन के लिए तोहफा लाया है। तब सुष्मिता को पता चला कि गुलगुटी जाबाज की पहली पत्नी है और वो बच्ची भी जाबाज की है। अब सुष्मिता का दिल टूट चुका था, उससे यह धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह जाबाज के लिए अपने माता पिता, अपना परिवार, अपना देश सब कुछ छोड़ के आई थी और बदले में उसको धोखा मिला था। इस बात को लेकर सुष्मिता जाबाज से लड़ पड़ी और उसने जाबाज से दूर रहने का फैसला लिया। अब सुष्मिता कलकत्ता वापस जाना चाहती थी, लेकिन उन्हीं दिनों एक दिन नाहिदा की मां ने आकर सुष्मिता के हाथ चूमे और बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। सुष्मिता ने कुछ दिन पहले नाहिदा के लिए दवाई दी थी और जिस कारण नाहिदा अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब सुष्मिता ने सोचा कि वापस कलकत्ता जाने की बजाय यहाँ रहकर छोटा सा अस्पताल शुरू करना चाहिए ताकि सबकी मदद कर सके। उसे लगा जैसे भगवान ने शायद इसी मकसद से उसे अफगानिस्तान भेजा है। सुष्मिता ने एक छोटे से कमरे में अपनी डिस्पेंसरी शुरू की। गांव में पाकिस्तान और काबुल से लोगों का आना जाना लगा रहता था और वो सुष्मिता के लिए दवाइयाँ ले आया करते थे।
अब गांव के लोग अपनी छोटी मोटी तकलीफें लेकर सुष्मिता के पास आया करते थे और सुष्मिता उनका इलाज किया करती थी। ये वो दौर था जब तालिबानियों का कब्जा धीरे धीरे अफगानिस्तान पर बढ़ता जा रहा था और तालिबान का असर सुष्मिता के गांव पर भी पड़ा था। उस दिन जब सुष्मिता डिस्पेंसरी में थी तब 2 तालिबानी वहां आए। उन्होंने डिस्पेंसरी में तोड़फोड़ की, सुष्मिता को पीटा और ये ऐलान किया कि अब यहाँ तालिबानियों का कब्जा है और सबको शरिया कानून मानना होगा। इस बीच असलम की पत्नी सादगी ने बेटी को जन्म दिया। 5वीं बेटी होने के कारण सादगी को वह नहीं चाहिए थी और सुष्मिता ने उसे अपनी बेटी बना लिया। अब यह बच्ची ही सुष्मिता की जिंदगी थी। इसी तरह 6 साल बीत गए। 6 सालों में अफगानिस्तान पूरी तरह तालिबान के कब्जे में था। जाबाज के घर वाले अब सुष्मिता को तंग करने लगे थे। वह उसे काफिर और न जाने क्या क्या कहकर बुलाते। तो एक दिन जाबाज के छोटे भाई असलम ने सुष्मिता पर हाथ भी उठाया था। जाबाज इस सबसे दूर कलकत्ता में काम कर रहा था। वह कभी कभी सुष्मिता के नाम संदेश भेज दिया करता था। सुष्मिता इस जिंदगी से तंग हो चुकी थी और उसने सोच लिया कि वो अफगानिस्तान से भागकर वापस अपने देश भारत जाएगी। एक दिन सुबह सुष्मिता ने अपनी बेटी के साथ भागने की तैयारी कर ली। उसने घर पर कहा कि वह एक रिश्तेदार से मिलने पास के गांव में जा रही है, लेकिन इसका पता जाबाज की पहली पत्नी गुलगुटी को लग गया था। उसने सुष्मिता के साथ जाने की जिद की और दोनों बच्ची को लेकर घर से चल पड़े। घर से हाईवे तक का रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्हें किसी ने नहीं देखा। हाईवे पर सुष्मिता ने एक गाड़ी वाले से बात कर रखी थी जो उसके लिए अक्सर दवाइयाँ लाया करता था। वो सुष्मिता को काबुल छोड़ने के लिए राजी था। गुलगुटी ने सुष्मिता से विदा ली और वापस घर चली गई। सुष्मिता पूरे रास्ते अपने और अपने बेटी की जान के लिए डरती रही। उस ड्राइवर ने सुष्मिता को काबुल में छोड़ दिया, परंतु इस बात की खबर जाबाज के भाई असलम को लग गई और वो काबुल के लिए निकला। अब सुष्मिता छुपती छुपाती इंडियन एम्बेसी पहुंच गई। एम्बेसी में सरकारी अफसर से उसने अपनी सारी कहानी बता दी और इंडिया लौटने के लिए मदद मांगी। अफसर ने उससे उसके दस्तावेज या पासपोर्ट दिखाने के लिए कहा, परंतु सुष्मिता के पास वह भारतीय है यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। अफसर ने उसकी मदद करने का वादा किया और 1 हफ्ते का समय मांगा ताकि दिल्ली से उसके पेपर्स मंगा सके। सुष्मिता के सामने अब बड़ा प्रश्न था कि वो 7 दिन तक क्या करेगी, कहाँ रहेगी। एम्बेसी से बाहर निकलते ही असलम उसका इंतजार कर रहा था। असलम उसे जबरदस्ती वापस घर ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया। रात होते ही गुलगुटी ने दरवाजा खोलकर सुष्मिता से भाग जाने के लिए कहा और सुष्मिता बदहवास बिना कुछ सोचे रात के अंधेरे में भागने लगी। उसे न तो कुछ दिखाई दे रहा था और न ही किस तरफ जा रही है इसका कोई अंदाजा था। अचानक से एक गाड़ी उसके पीछे आके रुकी। उस आदमी ने सुष्मिता से पूछा कि वह रात में अकेली कहाँ जा रही है। सुष्मिता ने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और पास में किसी मरीज का इलाज करने जा रही हूँ। उस आदमी ने उसे रात में मौलाना के घर रुक जाने की सलाह दी और ले जाकर उसे मौलाना के पास छोड़ दिया। सुष्मिता यह जानती थी कि शायद यह उसकी आखिरी रात हो सकती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता न था। मौलाना ने उसे एक कमरे में रहने के लिए जगह दी और थोड़ी देर के लिए सुष्मिता की आंख लग गई। नींद खुलने पर उसने सुना बाहर कुछ लोग सुष्मिता को मौत की सजा देने की बातें कर रहे हैं। सुष्मिता यह सुनकर सहम गई और उसने तय कर लिया मरने से पहले एक बार बचने की कोशिश जरूर करेगी। वो सुबह होने से पहले ही वहाँ से भाग निकली। जो लोग उसे मारना चाहते थे वो उसका पीछा करते रहे, लेकिन सुष्मिता एक गांव में छिप गई। अब भागते भागते वह पूरी तरह थक चुकी थी। उस समय जाबाज के चाचा जी और गांव के मुखिया ने उसकी मदद की।
उसको नकली पासपोर्ट और प्लेन की टिकट दिलवाई। बड़ी मुश्किल से 3 घंटे के सफर के बाद सुष्मिता एयरपोर्ट पहुंची और वहां से फ्लाइट लेकर 12 अगस्त 1995 को भारत वापस आ गई। भारत में सुष्मिता ने 17 साल बिताए और इन सालों में उसने कई किताबें लिखी जो ज्यादा बिकी नहीं। उसकी सबसे लोकप्रिय किताब थी काबुलीवालास बंगाली वाइफ, जो उसके अफगानी जीवन के अनुभवों पर आधारित थी। इसके साथ साथ सुष्मिता के जीवन पर फिल्म भी बनाई गई जिसमें मनीषा कोइराला ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सुष्मिता कलकत्ता के जीवन से ऊब चुकी थी और वह वापस अफगानिस्तान जाके पक्तिका इलाके की औरतों के लिए कुछ काम करना चाहती थी। सबके मना करने के बावजूद भी 2013 में सुष्मिता अफगानिस्तान में जाबाज के गांव चली गई। वहां पर उसने महिलाओं के बेहतर जिंदगी के लिए काम किया। यह तालिबानियों को पसंद नहीं आया और कुछ ही महीनों बाद एक रात तालिबानियों ने सुष्मिता को घर से निकालकर पूरे परिवार के सामने गोली मार दी। जीवन में इतना सब सहने के बाद बड़ी मुश्किल से सुष्मिता वापस अपने देश आई थी। फिर क्यों वो अफगानिस्तान वापस गई, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है और उसकी यही आखिरी भूल उसके लिए जानलेवा साबित हुई। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।